Hello guys, welcome to MedMastery Lectures. Today the topic of our discussion is appendages of the skin. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि स्किन क्या होती है, स्किन की लेयर्स क्या होती हैं, इसके अलावा स्किन की थिकनेस, उसके कलर पे हमने बात की थी। उसके अलावा स्किन की जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, लाइक जिसमें फिंगरप्रिंट्स थे, हमारे पास क्रीजेस थी और लैंगर्स लाइंस थी, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। और इसके अलावा आज जो हम देख लेते हैं कि स्किन की अपेंडेजेस क्या होती हैं। अपेंडेजेस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें या इसको जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये स्किन के ऊपर जो है वो एक ऐसे एसेसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर, जो कि स्किन के जितने भी फंक्शंस थे, एपिडर्मिस या डर्मिस के जितने भी जो वो फंक्शंस परफॉर्म करवा रही थी, उनको मज़ीद जो है वो इन्हांस कर देती है। लाइक स्किन के फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि स्किन में जो है वो प्रोटेक्शन आ जाती है। इसके अलावा जो है स्टोरेज वगैरह या फिर फंक्शन जितनी भी स्किन की आ रही थी, वो थर्मो रेगुलेशन आ रहा था उसके अंदर, वो जो सारे फंक्शंस हैं ये अपेंडेजेस उनको मज़ीद जो है वो इन्हांस कर देंगे। ये एक तरह से एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये अपेंडेजेस ऑफ द स्किन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट ऑफ आर एसोसिएटेड विद स्किन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। दे डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस एंड मे एक्सटेंड इनटू एपिडर्मिस। इसका मतलब क्या है कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं स्किन के जो कि स्किन से ऊपर फर्दर ग्रो आउट भी हो सकते हैं, मतलब सेपरेटली ग्रो आउट भी हो सकते हैं या स्किन के साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि एपिडर्मिस से जो वो डेवलप होते हैं स्किन की, जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट सुपरफिशियल लेयर थी एपिडर्मिस, वहाँ से ये जो है स्टार्ट होंगी इनकी डेवलपमेंट और नीचे जो है ये एक्सटेंड कर सकते हैं डर्मिस तक। अब अगर हम उन स्ट्रक्चर्स में देख लें कि वो अपेंडेजेस ऑफ द स्किन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास हेयर्स आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स आ जाते हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड्स आ जाते हैं। क्यूटेनियस ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि कोई भी हार्मोन्स वगैरह की सिक्रीशन करवाते हैं, जो कि बॉडी के जो फंक्शंस वगैरह उनको जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जिस भी ऑर्गन में वो सिक्रीशन हो रही है उस ऑर्गन के रिलेटेड कोई भी जो है वो फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म करेंगे। अगर हम क्यूटेनियस ग्लैंड्स यानी स्किन के ग्लैंड्स की बात करें तो स्किन में जो हमारे पास जो है वो 3 तरह के ग्लैंड्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं कि जिन्होंने जो स्वेट की जो है वो प्रोडक्शन करवानी है, जब भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हीट की वजह से तो बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, ये जो वहाँ पे एक वाटर जो है वो स्क्रीट करना स्टार्ट कर देंगे जिसको हम जो वो स्वेट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा वो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्पेशियस ग्लैंड्स जो है बॉडी के अंदर जो वो सीबम की प्रोडक्शन करवाते हैं, या सीबम जिसको हम सिंपल टर्म्स में ऑयल कह सकते हैं। ये क्यों करवाते हैं? ताकि जो बॉडी की जो स्किन है या जो हेयर्स वगैरह हैं वो जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहें, उसको जो ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए स्पेशियस ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सीबम की प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक जो है वो स्ट्रीमिनियस ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये बॉडी के अंदर वैक्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। वैक्स कैसे? लाइक जो हमारी एयर के अंदर एक वैक्सी मटेरियल जो है जो स्क्रीट हो रहा होता है, वो एयर को जो प्रोटेक्ट करता है, तो उसकी जो स्क्रीशन है वो स्ट्रीमिनियस ग्लैंड्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 2 तरह के ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक जो हमारे पास एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिन्होंने जो स्वेटिंग जो हमारे फेस के ऊपर हो रही है या बॉडी के ऊपर जो वाटरी लाइक मटेरियल जो हमारी नॉर्मल ट्रंक वाले रीजन पे या फिर हमारे फेस के ऊपर हमारे हेयर के अंदर जो है वाटरी मटेरियल जो स्क्रीट हो रहा है, जो वाटरी लाइक जो सब्सटेंस होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्वेट जो है वो एक्राइन ग्लैंड्स है। इसके अलावा जो हमारे एक्जिला वाले रीजन के अंदर या फिर जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो दूसरी थिक लाइक जो स्क्रीट फ्लूइड जो होता है, जो थिक होता है, स्क्रीट होता है जिसमें हम कह देते हैं कि सेमिन वगैरह आ जाता है, तो ये वहाँ पे जो मटेरियल उसको एक तरह से हम कहेंगे यही कि वो स्वेट ग्लैंड्स ही वहाँ पे जो है उसको स्क्रीट करवाएंगे, लेकिन उसको हम जो है स्वेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। वो एक सेपरेट थिक जो है वो फ्लूइड होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्जिला वाले रीजन के अंदर जो है वो मोस्टली वो प्रेजेंट होता है, उसको जो वो एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो रिलीज़ करवाते हैं। इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि अपेंडेजेस ऑफ स्किन क्या थे और इनका फंक्शन क्या था, कि इन्होंने जो स्किन के ही बेसिकली फंक्शंस है, प्रोटेक्शन वगैरह हो गई, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन हो गई, इसको ही मज़ीद जो है वो इन्हांस करना है। इसमें हम फर्स्ट सबसे पहले जो है वो हेयर को देख लेते हैं कि हेयर जो है वो कैसे स्किन के अपेंडेजेस में आ जाते हैं। जो हेयर्स हैं ये इलास्टिक केराटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं एपिडर्मिस से। ये इलास्टिक का मतलब क्या है कि इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। केराटिनस का मतलब कि इसके अंदर भी केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो उसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देती है। नेक्स्ट ये थ्रेड लाइक धागे की नुमा जो इनकी जो साख्त होती है और ये डेवलप करते हैं एपिडर्मिस से। स्किन की ये जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से फर्दर ये जो आगे जो ग्रोथ स्टार्ट हो रही है,
ये जो सब स्ट्रक्चर है इसको जो है वो हम लोग कहेंगे कि ये हेयर है। ये थ्रेड लाइक होंगे, बिल्कुल एक धागे की तरह के, और बिल्कुल एक इनका जो साइज़ है वो भी जो है इनकी जो कम होगा जो साइज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। दे आर प्रेजेंट ओवर द इंटायर बॉडी एक्सेप्ट पाम्स। सोल्स हमारी हथेलियों के ऊपर, पाम्स के ऊपर कभी देखा है कि किसी की पाम्स के ऊपर जो वो हेयर की ग्रोथ हुई हुई हो। जो पाम्स हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी कोई हेयर ग्रोथ नहीं होती, सोल्स के ऊपर हेयर ग्रोथ नहीं होती, एनल वाले रीजन पे कोई ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट यूरोजेनिटल एपर्चस। यूरोजेनिटल एपर्चस हम क्या कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यूरोजेनिटल यानी यूरेनरी और जेंटल मीन जेनिटल सिस्टम की जो ओपनिंग्स होती हैं, यूरेनरी और जेनिटल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ओपनिंग्स होती हैं उनको जो है हम यूरोजेनिटल एपर्चस कहते हैं। अगर हम जो है वो मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर ये यूरोजेनिटल एपर्चस जो है या ये जो ओपनिंग्स हैं ये सिंगल ही होती हैं। जो जहाँ से भी ओपनिंग, ये ओपनिंग वहाँ पे क्यों होती हैं, ताकि उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी अच्छा यूरोजेनिटल एपर्चर्स जो है ये क्या, ये ओपनिंग होती क्यों इन सिस्टम्स के अंदर, ताकि उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी वहाँ से उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है उसको बॉडी से जो है वो बाहर स्क्रीट आउट कर सकें, इसलिए वहाँ पे वो जो ओपनिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो मेल्स के अंदर ये जो यूरोजेनिटल ओपनिंग्स होती हैं ये सिंगल होती हैं। पेनिस की टिप के ऊपर एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से जो यूरन है और जो सेमेन है वो दोनों जो है उनकी जो है वो बाहर जो है वो रिमूव आउट होते हैं। इस तरह अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर ये यूरोजेनिटल अपर्चर्स दो तरह के होते हैं। यूरेनरी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जहाँ से जो है वो यूरन जो है वो स्क्रीट होता है, और दूसरी जो है वो उनकी विजाइनल ओपनिंग होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूज़ होती है। इसी तरह अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर भी जो है ये जेनिटल अपर्चर्स जो है ये एक ही होते हैं। अगर लाइक हम फिश की या एम्फीबियंस वगैरह की या रिप्टाइल्स या बर्ड्स की बात करें तो उनके अंदर एक ही सिंगल जो है वो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। उसके बाद जो है हम लोग हेयर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हेयर जो है वो टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। उसमें जो हमारे पास फ्री पोर्शन होता है वो शाफ्ट होता है। फ्री पोर्शन मीन्स अगर हम हेयर जो हमारी स्कैल्प के हेयर की बात करें तो जो बाहर की साइड पर जो स्किन से ऊपर बाहर जो निकला होता है स्ट्रक्चर वो शाफ्ट होगा, वो फ्री पोर्शन होगा, और जो स्किन के अंदर जो हुआ होगा, एम्बेडेड हुआ होगा, उसको हम रूट कहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम यहाँ से देखें, ये हमने पढ़ा था कि ये स्किन है, स्किन की लेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस थी, डर्मिस थी। तो ये जो रीजन होगा जो बाहर निकला होगा हेयर का स्किन से ऊपर जो बाहर निकला है, ये जो है ये शाफ्ट वाला रीजन है, ये फ्री एंड होगा, विजिबल होगा। इसका मतलब फिर ये है कि ये मतलब कंटिन्यूस जो है इसकी आगे ग्रोथ जो है वो होती रहती है। नेक्स्ट हम इसकी रूट की बात करें तो ये जो अंदर वाला रीजन होगा जो डर्मिस के अंदर ये इम्बेडेड है, ये रीजन जो है ये इसकी रूट होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि द लेटर इज इनक्लोज्ड इन ए ट्यूबुलर हेयर फॉलिकल। इट मीन्स जो रूट है, हेयर की रूट है यहाँ पे नीचे, इसको जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ने जो फोल्ड किया होता है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे कि ये हेयर फॉलिकल है। ये हमारे पास हेयर फॉलिकल आ गया, ये हेयर शाफ्ट आ गई जो विजिबल पार्ट है, इसने जो है वो कंटिन्यूस से वो ग्रो करते रहना है। नेक्स्ट ये जो रूट है जिसने फुली इम्बेडेड हुआ होना है स्किन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि लोअर एंड ऑफ द फॉलिकल इज एक्सपेंडेड कॉल्ड द हेयर बल्ब। ये जो पार्ट यहाँ से एक्सपेंड हुआ है, ये जो लोअर रीजन होगा रूट का ये एक्सपेंड हुआ होगा, इसको हम कहेंगे कि ये हेयर बल्ब है। यहाँ हेयर बल्ब के ऊपर ही हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस जो वो डिवाइड हो रहे होते हैं ताकि जो मज़ीद जो सेल की ग्रोथ हो, और जो सेल्स हैं जो उसकी जो लेंथ भी इंक्रीज़ हो और वहाँ पे और मज़ीद न्यू सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो। यहाँ हेयर बल्ब के पास जो है वो न्यू सेल्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। Lower end of the follicle is expanded called the hair bulb. The bulb is intended at the basal surface by a connective tissue papilla. basal surface के ऊपर यहाँ पे जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये पेपिला ऑफ द हेयर है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था डर्मिस वाली लेयर के अंदर ही कनेक्टिव टिश्यूज़ लाइक आर्टरीज, वेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगी जिन्होंने ब्लड सप्लाई करवानी है। तो यहीं पे इस रीजन में जो हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, वेन्स प्रेजेंट होंगी, आर्ट्रियोल्स या वेन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जो कि इसकी जहाँ यहाँ पे ब्लड सप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि ये हेयर फॉलिकल्स हैं, ये अटैच हुए होते हैं, यहाँ पे एसोसिएट होते हैं कुछ स्पेशियस ग्लैंड्स के साथ। मीन्स के हेयर के अंदर भी जो है वो स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने वहाँ पे सीबम या ऑयल की प्रोडक्शन करवानी है ताकि हमारे हेयर जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहें। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, इन्होंने जो है वो सीबम की प्रोडक्शन करवानी है जिससे जो हमारे हेयर हैं
वो मॉइस्चराइज रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्मूथ मसल सेल्स की बात कर लेते हैं, जिनको हम लोग इरेक्टर पाइलोरम कहते हैं, विच कॉजेज इरेक्शन ऑफ हेयर ऑन कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? हमारी जो हेयर है, हमने पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। नेक्स्ट हमने देख लिया कि वहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हेयर के साथ प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, जिनका नाम होता है इरेक्टर पिलाई मसल्स। बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है। ये हमारे पास हेयर हो गए, इसके ही साथ बिल्कुल जो है वो इरेक्टर पिलाई मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। इनका जो है वहाँ पे फंक्शन क्या होता है? इन मसल सेल्स ने जो है इन्होंने, इनकी वजह से ही ये जो यहाँ पे ये जो बिल्कुल स्किन के अंदर ये जो प्रेजेंट है बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये इन मसल्स की वजह से हैं। अब इन मसल्स ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो भी ये जो हेयर बोर्ड स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, इन हेयर ने जो है बिल्कुल जो है वो स्टैंड आउट हो जाना, खड़े हो जाना है। लाइक हम अगर ऐसे बात करें स्किन के ऊपर, ये अगर हेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो जब हेयर के अंदर जो है निचली सरफेस के वहाँ पे इरेक्टर पिलाई मसल्स प्रेजेंट होंगे। जब इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हेयर हैं ये बॉडी के ऊपर बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, जिसको हम बहुत ही कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं गूज बम्प्स का। उस गूज बम्प्स में क्या होता है कि जो हेयर है वो बॉडी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो तुम्हें गूज बम्प्स आ रहे हैं। अब वो गूज बम्प्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है हमारे हेयर की जो वो इरेक्शन हो जाती है। अब ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स? ये तब होते हैं जब बॉडी एक एक्सट्रीम इमोशंस की जो है स्टेट में होती है, लाइक फियर की स्टेट में है या कोल्ड की स्टेट में है। तो इस तरह एक्सट्रीम कोल्ड या फियर या इमोशंस की स्टेट में जो हमारे ये मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर है ये बिल्कुल बॉडी के ऊपर स्टैंड आउट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गूज बम्प्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो हेयर की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट रीजन्स में ये डिफरेंट रेट से जो हेयर है ये ग्रो करते हैं। स्कैल्प के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्कैल्प के अंदर हेयर की जो ग्रोथ है ये 0.3 मिलीमीटर पर डे के अकॉर्डिंग होती है। अगर इसका मोस्ट रैपिड रेट देखें तो ये बर्थ के बाद 12 मिलीमीटर पर मंथ होता है। पर मंथ 12 मिलीमीटर आफ्टर बर्थ, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये इसका रेट होता है। इसके बाद हम जो है ये हेयर ग्रोथ के साइकिल की बात कर लें कि इसका साइकिल कैसे चलता है। उसमें जो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो ग्रोथ स्टेज आती है, जिसको हम लोग एनेजन फेज़ भी कहते हैं। अब इस फेज़ में क्या होता है कि हेयर जो है, हेयर के अंदर हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पे हेयर बल्ब के अंदर सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूस रैपिडली जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, ताकि यहाँ पे हेयर की मज़ीद लेंथ में भी इंक्रीज़ हो और हेयर की ग्रोथ भी स्टार्ट हो। तो हेयर इस ग्रोथ फेज़ के अंदर या एनेजन फेज़ के अंदर ये सेल्स जो हैं वो ज़्यादा रैपिडली जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्टली जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशनल फेज़ आ जाता है, ये हमारे पास कैटेजन फेज़ आता है। इस फेज़ में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेयर फॉलिकल है ये श्रिंक हो जाता है, इसका साइज़ श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है इस फेज़ में, जिस वजह से यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती और लैग कर जाती है ब्लड सप्लाई। इसकी वजह से ये सेल्स डिवाइड भी नहीं होते और हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट इसका रेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड हेयर फेज़ आ जाता है। जो रेस्ट फेज़ है उसको हम टीलोजन फेज़ कहते हैं। इसके अंदर जो हेयर की जो ग्रोथ तो रुकती है, लेकिन हेयर अपनी ही एक जगह पे जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो एलिमिनेशन फेज़ आता है, जिसको हम शेडिंग फेज़ या एक्सोजन फेज़ कहते हैं। इसके अंदर जो ओल्ड हेयर हैं वो जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वो शेडिंग, उनकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस शेडिंग के बाद दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसमें जो है ये जो ओल्ड हेयर जिनकी शेडिंग हुई होती है उनको रिप्लेस कर देते हैं न्यू हेयर, और न्यू हेयर की दोबारा से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है हेयर की ग्रोथ का, जिसमें सबसे पहले उसकी ग्रोथ होती है जिसको एनाजन फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो है उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसको ट्रांजिशनल फेज़ कहते हैं। फिर उसकी एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड हेयर वाला फेज़ आता है, जिसमें वो जो उनकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और शेडिंग के बाद वो दोबारा से रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं।